हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को, माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो यहाँ पर फिंगर्स काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही हैं। और बृहस्पति फिंगर यहाँ पर किसी एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर डैमेज नज़र आ रही है, लेकिन अगर थिकनेस की बात की जाए तो बृहस्पति फिंगर की थिकनेस भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। फिंगर्स का थिक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के भीतर काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी फिंगर्स के बेस फैलेंजेस काफ़ी थिक हैं। और अगर हम बात करें फिंगर्स के ऊपर बनने वाली रेखाओं की, तो आप यहाँ पर देखेंगे कुछ ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनके सभी लोअर फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसे नेटिव काफ़ी मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से, बहुत तहजीब से पेश आने वाली नेचर इनकी रहती है। अगर हम बात करें फिंगर्स की लंबाई की, तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी जो शनि फिंगर है काफ़ी अच्छी लेंथ में है और साथ ही साथ काफ़ी अच्छी थिकनेस में भी नज़र आ रही है। शनि फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी हार्ड वर्किंग नेचर का रहेगा और साथ ही साथ एक डिसिप्लिन टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। ऐसे व्यक्ति अनुशासन को फॉलो करने वाले होते हैं। अनुशासन प्रिय, न्याय प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग हो। अगर हम सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर लंबाई में काफ़ी अच्छी है और इवन यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट सूर्य फिंगर आप देख पाएंगे इनके हाथ में, जिसकी वजह से क्रिएटिव टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। काफ़ी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं। और इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को एक अच्छा सोशल सर्कल भी देता है। अगर हम बात करें इनकी मरकरी फिंगर की, तो यहाँ पर आप देखेंगे हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ मरकरी फिंगर का। फिंगर्स का झुकाव अगर इस तरह से अंदर की तरफ हो रहा हो सभी फिंगर्स का, तब नेटिव के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना रहने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। लेकिन यहाँ पर मरकरी फिंगर की लंबाई की बात करें तो लेंथ में यह फिंगर अच्छी नजर आ रही है और सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ा ही नीचे रहती हुई यह फिंगर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की तरफ इशारा करती है। ऐसे नेटिव का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा रहता है जिनकी यह फिंगर लंबाई में हो। कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ कैलकुलेशंस करने की जो कैपेबिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। ओवरऑल यह फिंगर थोड़ी सी लो सेट ज़रूर है, जिसकी वजह से नेटिव की नेचर थोड़ी सी शाई रह सकती है। अदरवाइज यह फिंगर भी बिल्कुल भी वीक नज़र नहीं आ रही। ओवरऑल सभी फिंगर्स के बीच में अगर देखा जाए तो गैप्स नहीं है। यह जो एरियाज रहते हैं, अगर यहाँ पर आपको रोशनी आर पार जाती हुई नजर आए तो वो नेटिव को नेगेटिव प्रभाव देती है। यहाँ पर सभी फिंगर्स आपस में काफ़ी अच्छे से सटी हुई नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से नेटिव की मनी मैनेजमेंट अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं, धन को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से खर्च करना है और किस तरह से बढ़ाना है, इन चीज़ों को बाखूबी सीख जाते हैं और लाइफ में काफ़ी अच्छा धन कमा पाने में कामयाब रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें इनका सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और गुरु पर्वत अगर देखा जाए तो काफ़ी हाई सेट हैं। यहाँ से आपको इनका मरकरी यानी कि बुध पर्वत थोड़ा सा लो सेट होता हुआ नजर आएगा, जिस वजह से नेचर शाई रहती है। लेकिन अगर अच्छी मरकरी लाइन हाथ में हो तो बिजनेस करने की क्षमता नेटिव की अच्छी रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक रेखा ऊपर की तरफ जाती हुई नजर आएगी। लगभग इस साइज की एक लंबी मरकरी लाइन इनके हाथ में मौजूद है, जो इनके बिजनेस एक्यूमेन को काफ़ी स्ट्रांग करती है। और यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं आपको नजर आ रही होंगी। ऐसी खड़ी रेखाएं
अगर 6 से 7 लंबी लंबी रेखाएं किसी के यहाँ पर इस मरकरी पर्वत पर हों तो ऐसे व्यक्ति मेडिकल फील्ड में जाकर भी काम कर सकते हैं। मेडिकल स्टिग्माटा इनको कहा जाता है। लेकिन यह रेखाएं लंबी होनी चाहिए, जैसे ये फर्स्ट लाइन है, ऐसी लंबी रेखाएं 6 से 7 हों तभी उसका इस तरह का प्रभाव मिलता है। अगर यह रेखाएं कम है या छोटे साइज में है तभी इनका काफी पॉजिटिव इफेक्ट होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति की के भीतर काफी अच्छी सिंपैथेटिक नेचर रहती है। अपने अच्छे कर्मों से, अपने शब्दों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन से लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति अपने भीतर समाये रहते हैं। तो ओवरऑल मरकरी माउंट लो सेट होने के बावजूद भी अच्छे रिजल्ट्स देता हुआ नजर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सूर्य और शनि माउंट को। आप देखेंगे इनका सूर्य माउंट फ्लैट है, जबकि शनि माउंट अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है। सूर्य माउंट का फ्लैट होना दर्शाता है कि नेटिव को यश मिलने में थोड़ी कमी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर लंबी सूर्य रेखा की भी कमी है। सूर्य रेखा मौजूद है लेकिन वो यहाँ पर आपको इनकी हार्ट लाइन के ऊपर ही नजर आएगी। यह इनकी हार्ट लाइन है, इसके ऊपर सूर्य रेखा का होना दर्शाता है कि नेटिव को लेटर एज में चलकर ही काफी अच्छा फायदा इसका मिल पाएगा, काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में लेटर एज में चलकर बन पाएगी। लेकिन इस माउंट का फ्लैट होना थोड़ी यश में कमी भी लाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी मदद करने, कितनी भी हेल्प कर लें, बदले में कोई रिवार्ड नहीं मिल पाता जब सूर्य पर्वत फ्लैट स्थिति में या दबा हुआ हो। दबा हुआ हो तो और भी ज्यादा वीकनेस हो जाती है। यहाँ पर यह बहुत ज्यादा वीक तो नहीं है, लेकिन फिर भी यश में कमी इन्हें महसूस हो सकती है। शनि की बात की जाए तो शनि पर्वत का जो एरिया है अंदर की तरफ दबता हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से लाइफ में काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी हार्ड वर्क रहता है। लेकिन अगर लंबी शनि रेखा हाथ में मौजूद हो तब उस मेहनत का फल भी अच्छा मिलता है। यहाँ पर आपको इनके हाथ में शनि रेखा के काफी सारी ब्रांचेस नजर आएंगी। आप यहाँ से देखेंगे यह भाग्य रेखा इनकी शुरू हो रही है, लेकिन साथ साथ ओवरलैपिंग्स हो रही हैं। ये रेखा आगे चलकर रुक रही है और दूसरी रेखा उसका स्थान ले रही है। इसी तरह से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए यह रेखा कई भागों में बट रही है। आप देखेंगे इस तरह की कंडीशन में यह रेखा यहाँ पर काफी सारे हिस्सों में डिवाइड होती हुई, यानी फोकस में कमी रहेगी। ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी सारे काम एक साथ करने की कोशिश करते हैं जब इस तरह से यह रेखा कई ब्रांचेस में बट जाए। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी देखने पड़ते हैं, मेहनत भी काफी अधिक बढ़ जाती है और सोर्सेज ऑफ इनकम भी एक से अधिक रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी काफी स्ट्रगल इनको करना पड़ता है। यहां पर आपको एक सीधी रेखा नजर आ रही होगी जो काफी पॉजिटिव है, जो इंडिकेट कर रही है कि ओल्ड एज में चलकर कंफर्ट रहेगा लाइफ में और इनको इसका लाभ मिल पाएगा, सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बरकरार रहेगा। लेकिन यंग एज में इनको काफी ज्यादा मेहनत करनी है, उसके साथ साथ तरक्की की संभावनाएं भी काफी अधिक यहाँ पर रहने वाली हैं। अब बात करते हैं गर्डल ऑफ वीनस की। अब देखेंगे यह एक रेखा आपको नजर आ रही होगी इस तरह की चंद्रमा जैसी आकृति बनाती हुई। बेशक यह रेखा कंप्लीट नहीं है, थोड़ी सी इस तरह से क्रॉस होकर चल रही है, लेकिन इस तरह के चिन्ह को हम शुक्र वलय या गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। ऐसा चिन्ह हथेली पर होना नेटिव को एंटरटेनमेंट से जुड़ी चीजों में रुचि दे सकता है और यह चिन्ह होने से काफी अच्छी क्रिएटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। अगर यह चिन्ह कहीं से भी ब्रोकन हो, ओवरलैप्ड हो, तो यह नेटिव को मूडी नेचर का भी बनाता है। तो कुछ इस तरह की संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। और अगर देखा जाए इनके गुरु पर्वत को, गुरु पर्वत का जो एरिया है काफी अच्छा नजर आ रहा है। गुरु पर्वत उभरा हुआ है और यहां से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को प्रोग्रेस की लाइंस कहा जाता है। काफी सारी प्रोग्रेस की लाइंस इनकी हथेली में यहां पर भी और इवन इनकी जीवन रेखा के ऊपर भी आपको नजर आएंगी। ऐसी रेखाएं होने से लाइफ में काफी तरक्की होती है, निरंतर प्रोग्रेस ऐसे व्यक्ति करते रहते हैं। ओवरऑल बृहस्पति पर्वत पर ऐसी आड़ी रेखाओं का होना नेटिव को सिंपैथेटिक नेचर देता है। इस तरह का चिन्ह होने से नेटिव को 40 प्लस की एज में चलकर मान सम्मान सोसाइटी में मिलता है। अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से, अपनी अच्छी नेचर और नॉलेज की वजह से ऐसे व्यक्ति समाज में मान सम्मान जरूर पाते हैं। और अब बात करते हैं इनके हाथ अंगूठे पर बनने वाले इस तरह के बुद्धाज आई के चिन्ह की। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक यव जैसी कृति आपको बनती नजर आएगी। इस तरह की कृति होने से नेटिव का पूर्वानुमान लगाने की क्षमता बहुत अच्छी रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को बाखूबी हो जाता है और इस तरह का चिन्ह होने से सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग रहती है नेटिव की। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देखेंगे हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से आगे चलकर दो भागों में बढ़ती हुई, इस तरह का चिन्ह जिसको यहाँ पर हम विष्णु चिन्ह का नाम देते हैं, वी सिंबल इसको कहा जाता है। ऐसे चिन्ह होने से
नेटिव अपनी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है, लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति गलत रास्ते पर चलकर धन कमाने की कोशिश करे तब लाइफ में बहुत सारी दिक्कतों का सामना भी ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। इसलिए जिनके हाथ पर भी यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि लाइफ में ईमानदारी से काम करते रहें, तो आपकी लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की जरूर होगी। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई मेजर इशू यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन लेटर एज में चलकर यहाँ पर आइलैंड जैसी फॉर्मेशन बनती हुई जो लगभग 60s की एज में इन्हें दिक्कत देगा, और हार्ट ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम या हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत होने की संभावनाएं 60s की एज में रह सकती हैं। अगर हम बात करें इनकी माइंड लाइन की, तो आप देखेंगे एक अच्छी और लंबी मस्तिष्क रेखा जिसमें गैप नजर आएगा आपको इनकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में। ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाले होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जिनकी इन दोनों रेखाओं में गैप हो, और थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव भी रहता है। ओवरऑल माइंड की लाइन बहुत अच्छी है, जिस वजह से मेमोरी अच्छी रहेगी, और मेंटल स्टेबिलिटी इस रेखा की वजह से काफी स्ट्रांग रहने की संभावना है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो काफी अच्छी और लंबी लाइफ की लाइन इनके हाथ में नजर आ रही है, जिसकी वजह से नेटिव की जो लाइफ है काफी लंबी रहने वाली। आप देख सकते हैं इनके हाथ में यहां से रेखा शुरू हो रही है और एक गोलाई में घूमती हुई काफी लंबी, एक लगभग 80-85 के आसपास की एज को यह रेखा इंडिकेट कर रही है। प्रोग्रेस लाइंस के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, काफी अच्छी तरक्की यह रेखाएं जो नीचे से ऊपर की तरफ चल रही हैं इनको देने वाली हैं। और साथ ही साथ केतु पर्वत के ऊपर आपको इस तरह का एक चिन्ह बनता नजर आएगा, एक फिश जैसी आकृति यहां पर आपको बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह अगर केतु माउंट के ऊपर बने तो नेटिव को लाइफ में लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। उसी के साथ साथ अचानक धन लाभ लाइफ में होने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं, और यह चिन्ह होने से इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं भी स्ट्रांग हो जाती हैं। शुक्र पर्वत को अगर देखा जाए तो वीनस का एरिया उठा हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से थोड़ा खर्चीला स्वभाव रहेगा। हर तरह की सुख सुविधाएं और लग्जरीज ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में एंजॉय करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐसी आड़ी रेखाएं होने से फैमिली की तरफ से वरीज का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। मैरिड लाइफ में भी कुछ इंस्टेबिलिटी आने की संभावनाएं इस तरह की यह रेखाएं व्यक्ति को देती हैं। और अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, चंद्र पर्वत का जो एरिया है काफी अच्छा है। यहां से ऐसी ऊपर की तरफ चलने वाली रेखाएं नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं देती हैं, और आड़ी रेखाएं होना यहां पर, जैसे आपको यहां पर छोटी छोटी ऐसी रेखाएं नजर आ रही हैं, ऐसी रेखाएं होने से थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी ऐसे व्यक्ति को परेशानी दे सकती है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।